स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है जो एमपी बोर्ड द्वारा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की। तो ये प्रश्न बैंक जारी किया गया है एमपी बोर्ड द्वारा। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल से आपको यहाँ पर बताएंगे उसके बारे में। तो 11वीं फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो आपका था भौतिक जगत, वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे परीक्षा में। आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट होगा। और सेकंड यूनिट में यदि हम देखें क्या क्या शामिल है इसमें, तो सेकंड यूनिट में आपको 6 नंबर के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपको 6 नंबर की तैयारी करनी है यूनिट 2 से। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है उसको, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी है आपकी यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, मापन और मात्रक से। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मापन और मात्रक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर सभी देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट यहाँ पर आपको पढ़ना है और क्या क्या कितने कितने नंबर का यहाँ पर आपका सिलेबस होगा। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी 2, यहाँ से 6 नंबर, जैसे हमने बताया 6 नंबर का आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र यहाँ पर 6 नंबर आपको यह यूनिट देगी। 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 एक क्वेश्चन आपका रहेगा 4 नंबर का। सेकंड हम आगे बात करते हैं यूनिट 3 की। तो जो यूनिट 3 है उसमें यूनिट 3 में आपका पाठ आएगा एक सरल रेखा में गति, ये 3 पाठ है आपका। तीसरा अध्याय है, चौथा अध्याय है समतल में गति। ये दोनों अब आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी। ये फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई 2, ठीक है। इस तो आप केवल इनके नाम से समझ लेंगे, नहीं तो पार्ट आपका जो 2 है वो फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा और 3-4 जो पार्ट हैं वो आपके आ जाएंगे। 3-4 जो पार्ट हैं या 3-4 जो अध्याय हैं वो आ जाएंगे सेकंड यूनिट में। फर्स्ट यूनिट को छोड़ देने पर इस यहाँ से आपकी गिनती जो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी इस हिसाब से। तो मापन मात्रक को आप फर्स्ट यूनिट मानेंगे और सरल रेखा में गति, समतल में गति आपका सेकंड यूनिट में आएगा। देखते हैं यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका यहाँ से 10 नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समतल में गति, अध्याय 5। अध्याय 5 है आपका गति के नियम। तो गति के नियम भी जी आपको 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और एक जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का। इस तरह से आपका 10 नंबर कंप्लीट होंगे। 2 नंबर यहाँ से और 3 नंबर यहाँ से और यहाँ से 5 नंबर। इस तरह से आपको जो अध्याय 5 है गति के नियम, उससे आपको 10 नंबर तैयारी करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी का हम डिटेल यहाँ पर आपको बता देते हैं, सभी अध्याय में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो 6 अध्याय, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आएंगे, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके 7 नंबर यहाँ से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट है आपका अध्याय 7, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में। तो ये जो है आपका टोटल 8 नंबर का है। टोटल 8 नंबर में आपको यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 2 वस्तु पिंड मिलेंगे ये, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, 4 हो गए। और ये जो है आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप ये आपका जो कणों के निकाय तथा घूर्णी गति है, यहाँ से टोटल 8 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भी आपका 7 नंबर का है। यहाँ पर 7 नंबर में 2 ऑब्जेक्टिव
और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो 5 2 7। नेक्स्ट है आपका अध्याय 9 10 और 11, ये सभी शामिल हैं यहाँ पर। 9 10 11 जो हैं, तो 9 10 11 कुल कुल मिलाकर आपको 9 नंबर को पेपर में आएंगे। 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 2 6 3 9, इस तरह से आपके यहाँ पर 9 नंबर 9 अंक डिवाइड होंगे। नेक्स्ट है आपका ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में क्या रहेगा, ऊष्मागतिकी में 6 नंबर का आपका पूरा बनेगा, और 6 नंबर में सबसे पहले 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का। इस तरह से आपके ये 6 नंबर डिवाइड होंगे ऊष्मागतिकी अध्याय 12। और 13 अध्याय जो इस गिनती के अकॉर्डिंग 13 अध्याय है वो यहाँ से हटा दिया गया है, तो 14 और 15 इसके बाद आएगा आपका 14 और 15। तो 14 और 15 जो हैं वो आएंगे 7 नंबर के। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से यहाँ पर भी आपके 7 नंबर डिवाइड हुए। कुल आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 70 अंकों का। 70 अंकों का पेपर रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 6, 3 नंबर के 9, 4 नंबर के यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है, तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए। 6 नंबर बनेंगे आपके 2 2 नंबर वाले से, 9 नंबर बनेंगे 3 3 नंबर वालों से, और 20 नंबर बनेंगे 4 4 वालों से, और 15 बनेंगे आपके 5 5 वालों से। कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो ये था आपका ब्लूप्रिंट किस अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर बनेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो पहला अध्याय है आपका, पहली जो यूनिट अब आपकी हो जाएगी, सेकंड अध्याय है यहाँ पर अभी जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग, तो सेकंड अध्याय, लेकिन ये इसको आप यहाँ पर फर्स्ट मानकर चलेंगे क्योंकि फर्स्ट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस अध्याय का, मापन और मात्रक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक प्रकाश वर्ष का 365 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, या फिर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 1.5 गुणा 10 की पावर 11। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी नंबर। सी नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जी। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, बी सी लिखा है, ये सी ऑप्शन होना चाहिए। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, एक AMU। AMU क्या है, तो ये खगोलीय मात्रक कहलाता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल यूनिट कहलाता है। तो इसका मान कितना होता है, एक MU का मान कितना होता है, तो एक MU का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, यहाँ पर पूछा गया है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। तो ए की पावर ये इस तरह से लिखा जाता है एंगस्ट्रॉन को। तो एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 की पावर -10 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भी ए। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, उनके सार्थक अंक बताना है क्रम के अनुसार। तो पहली संख्या है आपकी 0.0053। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 2। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है आपकी 0.0530। तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है आपका 0.5 नेक्स्ट है आपका
0.530, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको मिले 2, फिर मिले 3 और फिर मिले 3, तो 233 यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 233 यहाँ से आपको सही आंसर मिल जाएगा। सार्थक अंकों की कितने होंगे, तो 2 3 3। नेक्स्ट है विमी रूप से सही संबंध कौन सा है, तो विमी तरीके से कौन सा सही है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो आप विमी सूत्र रख के इनका बैलेंस देखेंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो के दिया है के अनुपाती एम स्क्वायर भी स्क्वायर, ये तो शायद कोई सूत्र होता नहीं है, लेकिन यदि हम इसको देखें, ये डी ऑप्शन जो है ये आपका सूत्र होता है। के क्या है, के को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम भी स्क्वायर। और विमी यदि रूप में लिखें तो विमी में 1/2 क्या होगा, विमाहीन होगा, तो के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम इस टाइप भी लिख सकते हैं, के अनुपाती एम बी स्क्वायर, और जब अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो विमी तरीके से आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये सूत्र भी होता है। जब ये सूत्र होता है तो ये विमी तरीके से जब से सही होगा तभी वो सूत्र का रूप लेगा। इसलिए यहाँ पर के जो गतिज ऊर्जा है उसका मान होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। तो विमी रूप में 1/2 नहीं आएगा, इसलिए आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको भौतिक राशि निम्नानुसार संबंधित है। एक भौतिक राशि दी गई है जिसका संबंध निम्न प्रकार से बताया गया है। P बराबर आपको बताया गया है a²b/√c, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर ए बी सी के मापन में क्रमशः 1% यानी ए के मापन में 1%, बी के मापन में 2% और सी के मापन में 4% त्रुटि है, तो पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो पी के मापन में कितनी त्रुटि होगी। इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर पी बराबर दिया है a²b/√c। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो घात में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे ए हो जाएगा। ए मतलब ए में कितनी त्रुटि है, यहाँ पर हम वो लिखेंगे प्लस। अब बी, यहाँ पर बी के घात में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम बी को इस तरह लिख सकते हैं ए गुणित बी। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे त्रुटि निकाल सकते हैं। डिटेल से जानने के लिए हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको आंसर देना है, तो शॉर्ट टर्म में आप कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर बटे बिल्कुल भूल जाइए। सी की पावर में कितना होगा, तो सी में क्या है, रूट लगा है, तो मतलब सी की पावर में कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे सी। सभी की पावर जो है वो हमने वहाँ पर गुणा के साथ इनको कन्वर्ट कर दिया, सभी को जोड़ दिया, तो क्या बन गया 2a + b + 1/2 गुणे सी। अब यहाँ पर 2 गुणे आपको क्या लिखना है, 2 गुणे, 1 मिनट। सबसे पहले क्या किया हमने, p बराबर आपको दिया गया है a²b/√c, ठीक है। तो a² में जो आपका 2 है, स्क्वायर में जो भी घात होगी उसको आप आगे ले आएंगे, मतलब ये 2a बन जाएगा। और इस तरह से b में कुछ नहीं है तो b की पावर 1 लिख सकते हैं, 1 गुणे b लिखिए या फिर b लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c की पावर में कितना है, सभी को प्लस में ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है कि बटे में है, कहाँ में कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने c की पावर कितना है, c रूट में है तो ये 1/2 इसकी पावर हो जाएगी, तो c गुणे 1/2 गुणे c हो जाएगा। जैसे यदि आपको यहाँ पर दिया होता है a²b² तब आप क्या करते, 2a + 2b + 2c हो जाता, समझ गए। यदि यहाँ पर नहीं होता, यदि यहाँ पर रूट लगा होता तो तब यहाँ पर b गुणे 1/2 आ जाता। इस तरह से समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर आपको कितनी कितनी त्रुटियाँ हैं यहाँ पर रख देना, तो 2 गुणे ए में त्रुटि कितनी है, ए में त्रुटि है आपकी 1%, तो 2 गुणे 1 आ जाएगा 1% प्लस
बी में त्रुटि कितनी है, तो बी का गुणा किसी के साथ नहीं है, एक के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी में डायरेक्ट त्रुटि कितनी है, 2%, तो 2% हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा सी में त्रुटि कितनी है, तो सी में 4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 गुणा 1% मतलब 2% हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपको 2% है, तो 2% का 2% आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 गुणा 4% है, तो 1/4% में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी आपको 2% मिल जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2% प्लस 2% प्लस 2% मतलब आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा राइट, 6%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर हमारा आ जाएगा 6%। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसकी घातों को उसके गुणा में कर देना है। एक बार मिनट पहले फिर से समझ लीजिएगा, ए स्क्वायर था तो हमने 2a लिख दिया। इसको कैसे करना है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में आपका 2a हो जाएगा, मतलब जो घात है वो आगे आ गई। ठीक है, तो ये 2a बन गया। बी की घात में कुछ नहीं है तो बी को बी ही लिख देंगे, और सी की घात में क्या है, तो सी रूट में है तो सी को हम रूट की मतलब सी की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, गुणे सी हो जाएगा। अब इनकी त्रुटियाँ रख देना है, 2 गुणे ए में त्रुटि कितनी है 1%, प्लस बी में त्रुटि कितनी है 2%, तो डायरेक्ट 2% आ जाएगा। यहाँ पर सभी की त्रुटि केवल रख देनी है, प्लस 1/2 गुणा सी में त्रुटि है 4%, तो इसको सॉल्व करेंगे आप 2% प्लस 2% प्लस 2%। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6%, मतलब डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से अब आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का हो, आप उसको उस तरह से कन्वर्ट करके उनका त्रुटि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमको दिए गए हैं रिक्त स्थान, इनके आंसर देने हैं, और जो क्वेश्चन हैं उनके भी हम आपको आंसर, लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं उनके भी हम आंसर बताएंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें केवल हम वस्तुनिष्ठ देखेंगे, और ब्लूप्रिंट किस तरह से है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में यहाँ पर पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में भुजा दी गई है, और घन का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब रिक्त स्थानों की चर्चा करें। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होगा। रिक्त स्थान मीटर क्यूब के बराबर होगा, तो भुजा क्या है आपको सेंटीमीटर में दी गई है, और आयतन जो निकालना है वो किस में निकालना है, घन का आयतन वो मीटर क्यूब में निकालना है। कैसे आपका ये बनेगा, घन इस तरह से बनता है, इस तरह से आपका घन बनेगा, और घन का सूत्र क्या होता है आयतन का, तो भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से घन तो आप लोग जानते होंगे। अब देखते हैं हमको सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। तो भुजा को केवल आपको सेंटीमीटर में दी गई है, सबसे पहले इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1/100 मीटर। मतलब क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग होगा तो आपका मीटर में बदल गई। अब क्या मिल गई आपको वैल्यू, 1 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदल लिए दिया तो क्या इतना आ गया, 1/100 आ गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/10⁻² मीटर। अब ये तो आपकी एक भुजा हुई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन निकालना है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/10⁻² गुणे कितना आ जाएगा, 1/10⁻² गुणे 1/10⁻²। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, 1/10⁻6 मीटर क्यूब। ये तो या तो इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर
10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। समझ गए होंगे आप। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके बाद आपको आयतन निकाल देना, तो उसका चाहे क्यूब कर दीजिए, चाहे वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दीजिए, इस तरह से भी। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब या 1/10⁻⁶। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान ये भी है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि वो क्या करती है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, 1 घंटे में चलती है 18 किलोमीटर। तो अब आपको बताना क्या है, 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो घंटे को हम बदल देते हैं किस में, घंटे को हम बदल देते हैं यहाँ पर, यदि हम मिनट में बदलते हैं तो 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 आ जाएगा, तो 60 × 60 ये हो गया आपका। और किलोमीटर की बदल दीजिए, तो ये किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 18 × आपका आ जाएगा 1000 मीटर। अब ये आपका बन गया 1 सेकंड बराबर आप लिख सकते हैं 18,000 बटे 6 × 6 36 हो जाएगा, तो 3600। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो 2 से 2 कट गए, और 36 पंचे आपका क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने चलेगी, 5 मीटर चलेगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, क्या दिया है आपको, 18 किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक है, और घंटा दिया है, तो घंटे को सेकंड में बदलना है आपको, 60 × 60। इस तरह से आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा 36। तो 180 में आप 36 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में चलेगी आपका 5 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसको भी समझिएगा, यहाँ पर kg है, यहाँ पर ग्राम है, देखिएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका सेकेंड इनवर्स है, और ये भी सेकेंड इनवर्स है, तो ये तो सही है। अब आपको यहाँ पर kg को ग्राम में बदलना है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो आसान, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, तो इसको आसानी से समझिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, 1 kg को यदि अपन ग्राम में बदलते हैं तो कितने ग्राम आएंगे, ये आपके 1000 ग्राम आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम हो गया। ठीक है, अब मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर स्क्वायर इसको बदलना किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर में 100, तो 1 मीटर में जब 100 होते हैं, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा ये आपका 1 मीटर स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 kg को बदल दिया ग्राम में, तो ये हो गए 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो ये हो गए। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 100 होते हैं 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 100 × 100, तो 10 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इनको बदल दिया। अब इनको एक साथ कर देते हैं, ये आपका 10⁻³ ग्राम हो गया। ठीक है, और ये 10⁻⁴, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10⁻⁷। बाकी आपको सेकंड से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इस तरह से आपको दिया गया था 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों को आपको समझ लेना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला, तो कितना आ गया,
10³ होगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा 10⁴, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। और तो ये अब ये किस में बदल गया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो इस दोनों को आप जोड़ लेंगे, 10 की पावर कितना जाएगा 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछता है कि ग्रहों तारों आदि की दूरियों को विधि द्वारा मापा जाता है। तो ग्रहों तारों जो हैं इनकी दूरियों को किस विधि के द्वारा नापा जाता है, तो यह विधि कहलाती है आपकी अप्रत्यक्ष विधि। इनकी दूरियों को हम नापते हैं अप्रत्यक्ष विधि से। इसका एक और नाम है लंबन विधि। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, लंबन विधि भी कहते हैं इसको, अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन यदि वस्तुनिष्ठ में आता है तो इसके दो में से जो भी ऑप्शन आपको मिले वो सही होगा। रिक्त स्थान में तो आप कोई सा भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रहों तारों वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करे कहलाती है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करे कहलाती है। तो वह दूरी कहलाती है आपकी पारसेक। वह दूरी कहलाती है पारसेक। और सभी लोग जानते होंगे 1 पारसेक बराबर क्या होता है। 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है, तो 3.09 गुणा 10⁻16 मीटर भी होती है। और लगभग इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 10⁻16 मीटर, ये होती है 1 पारसेक की वैल्यू। तो वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है आंतरित करती है, वह पारसेक कहलाती है। एक बार सभी का रिवीजन कर लेते हैं, केवल ऑप्शनों को देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इनका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्रकाश वर्ष का मान। तो 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। सेकंड है 1 AMU। तो 1 AMU यानी खगोलीय मात्रक, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻27। एक अंक स्थान 10⁻−10 मीटर। और यहाँ पर आपको जो सार्थक अंक पूछे गए हैं, जो यहाँ पर 2 सार्थक अंक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 2 3 3, यहाँ पर फोर्थ का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या था। तो इसका सही आंसर क्या है, विमीय रूप से सही क्या हो जाएगा, के अनुक्रमानुपाती MV²। नेक्स्ट यहाँ पर त्रुटि कितनी है, तो यहाँ पर त्रुटि है 6%। कैसे निकालते हैं वो आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं। तो रिक्त स्थान में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो इसका आंसर कितना आया था हमारा 10⁻6 मीटर क्यूब। और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी, ठीक है। और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स को 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में यदि हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻7। और चौथा है आपका ग्रह तारों आदि की दूरियों को किस विधि से नापते हैं, तो इसको लंबन विधि से नापते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष विधि भी इसको कहते हैं, क्योंकि ग्रहों तारों की जो दूरियां हैं उनको हम वहां नापने नहीं जा सकते, इसलिए इस विधि को अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। और वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, वह पारसेक कहलाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं आपके लघुत्तरी, और इनका हम सेकेंड वीडियो में आपको, अगले वीडियो में हम इनके उत्तर आपको बताएंगे, पूरा कंप्लीट आपको इनका आंसर बताएंगे। तो कुछ ज़्यादातर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर अधिक से अधिक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।